की तरह मुझे छू के तू गुजर रोजाना रोजाना तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर रोज। हेलो स्वीटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट वुमेन। सो आज मैं एक और न्यू फ़ैन फिक्शन लेके आई हूँ। ये वन शॉट फ़ैन फिक्शन है और इसमें बॉटम हमारे लैंग चाहिए और मेरे को ये लग रहा है काश हम आज तक ये ख़त्म कर ले, आज या कल तक। इसलिए चलिए हमारे ये स्टार्ट करते हैं। सो हमारे फ़ैन फिक्शन का स्टार्ट होते साथ हमें वो वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ से विवुशियन गिर के मर जाता है, मतलब माउंटेन से गिर के वो मर जाता है। जब जियांग याली डेथ कर गई थी वो अपने आप को ब्लेम कर रहा था और ये तो आप लोगों को पता है, तो मेरे को ये एक्सप्लेन नहीं करना। सो इसके बाद ना होता क्या है ना, उसके जब वो माउंटेन से गिर रहा होता है ना, तब उसके पास ना एक अनफिनिश तालिस्मान होता है जो अपने आप एक्टिव हो जाता है। वो टाइम ट्रैवल वाला तालिस्मान था जो ये बना रहा था। वो टेलीपोर्टिंग तालिस्मान जैसा होता है ना कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस आप जा सको, बट इसमें कुछ गड़बड़ हो गया था जो ये पास्ट से फ्यूचर ट्रैवल करवा रहा था। जब विवुशियन नीचे गिर रहा था माउंटेन से, तब तक उसका सोच खाली यही था कि आई एम सॉरी शिजे, आई एम सॉरी जंगशा, मेरे कारण सब कुछ हुआ, अगर हम नहीं होते तो यहाँ पर कुछ नहीं होता। आई एम सॉरी लैंग वांगची, मतलब वो सबको याद कर करके सॉरी सॉरी बोल रहा था। बट वो फिर वो उस टाइम को याद करता है जब वो लोग सब कोई क्लाउड ड्रेसेस में थे, वो वाला टाइम को याद कर रहा था। और उसका जब दूसरे सेकंड आँख खुलता उसको लगता है जबकि वो मर गया है, नहीं वो मरा नहीं था। आँख खुलते से तो उसको पता चलता है कि वो पास्ट में ट्रैवल कर लिया है। और वो उस टाइम का सीन होता है कि जब जिन जोशन और विवुशियन झगड़ा कर रहे होते हैं जियांग याली को लेके। यहाँ पर ही जिन जोशन तो ये तो बोलता है कि जियांग याली उसकी कुछ नहीं लगती और उस टाइम एंगेजमेंट दोनों का टूट जाता है। ये वो वाला सीन था। उस टाइम विवुशियन ट्रैवल करके गया था जब वो जिन जोशन को पंच मार रहा होता है। अब जैसे वो पंच मार लेता है ना, उसको रियलाइज़ होता है कि वो पास्ट में आ गया है और उसी टाइम वो उसको एक ज़ोर से पंच मार देता है जिन जोशन को। और दूसरा सेकेंड उसका आँख से पूरा आंसू निकलने लगता है और उसका आँख पूरा लाल हो जाता है। वो मतलब जिन जोशन का कॉलर पकड़ के रोने लगता है और उसी टाइम जिन जोशन भी पास्ट में आ जाता है, नहीं पता कैसे, बट वो भी पास्ट में ही आ जाता है। वो विवुशियन को गले लगा के बोलता है आशियन मत रो, सब ठीक है, देखो मैं ज़िंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरे को कुछ नहीं हुआ है, देखो वो तुम्हारा फॉल्ट नहीं था, तुम्हारी शिजे तुम्हारे कारण नहीं मरी है। मतलब वो उसको पूरा कंसोल करने लगता और ये चीज़ देख के बाकी का सब जो सामने खड़ा था ना, वो लोग पूरा शॉक्ड। भाई ये जो दोनों जानी दुश्मन थे वो लोग दोनों गले मिल के एक दूसरे को कंसोल कर रहे, ये कैसे हो रहा है। अब ये सब ना वो लोग सोच ही रहे होते कि यहाँ पर जिन जोशन पूरा विवुशियन को जोर से गला लगा के बोलते हैं मत रो मत रो। अब यहाँ पर ना विवुशियन बोलता है आई एम सॉरी एशियन, आई एम सॉरी। यार क्या बोलते हैं चाइनीज़ में जीजू को, अब जब मेरे को याद नहीं आ रहा तो हम इसको यहाँ जीजू है बोल देंगे। तो यहाँ पर ना वो बाबा बोलता है आई एम सॉरी जीजू, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी। फिर यहाँ पर ना जिन जोशन उसका गोल्डन कोर फील कर पा रहा था। अब यहाँ पर ही जिन जोशन बोलता है विवुशियन को फील कर अपना गोल्डन कोर। यहाँ पर विवुशियन अपना गोल्डन कोर को फील करके वो और ज़्यादा हैप्पी हो रहा होता है, क्योंकि हम लोगों सबको पता है यहाँ पर विवुशियन को स्वॉर्ड फाइटिंग और अपना मेडिटेशन और गोल्डन कोर से कितना प्यार था जो वो जंगशा के ऊपर कुर्बान कर दिया था, सेक्रीफाइस कर दिया था। फिर यहाँ पर ही दोनों जितना भी आसपास खड़ा था वो लोग सबको इग्नोर मारता है और यहाँ पर जैसे जिन जोशन विवुशियन को हक करके कंसोल कर ही रहा होता है, उस टाइम जंगशा दौड़ के आके जिन जोशन को दूर फेंकता है और विवुशियन को अपने साथ लेके चलते बनता है। और उसी टाइम ना विवुशियन बोलता है काहे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो जंगशा, उसको ऐसा दूर मत करो मेरे से। अब जैसे ही विवुशियन ये सब बोल रहा होता है एज अ डिफेंस करने के लिए जिन जोशन को, बट यहाँ पर ही जंगशा को लगता है ना कि इसका कुछ अलग ही चक्कर, ये पार्टी बदल लिया है या अब उसके तरफ से बोलेगा। अपना जंगशा उसके ऊपर ना गुस्सा होता है, बोलता है तुम तो अभी उसके साथ झगड़ा कर रहे थे, मैंने तुम्हें बचाने के लिए यहाँ लेके आया, अब तुम उसी के डिफेंस में बोल रहे हो। अब यहाँ पर ही ना विवुशियन करता क्या है, वो जंगशा का साथ छोड़ के जिन जोशन के पास वापस चला जाता है। अब यहाँ पर जैसे वो जिन जोशन के पास जाता है ना, जिन जोशन बोलता है एशियन कैसा लग रहा है यहाँ पर सब कुछ पास्ट में आके, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे शिजे को कैसे कन्विंस करूँ अपने लव के बारे में, क्योंकि मुझे मैरिज
इंगेजमेंट या एग्रीमेंट जो कुछ भी ये तोड़ना नहीं है। अब मेरे को रिग्रेट नहीं कर रहा है वापस, जैसे मैंने पास्ट में रिग्रेट किया था इस टाइम का। अब जैसे ये चीज़ जनरेशन बोलता है ना, व्यूशन बोलता है गागा बोले सॉरी, अब यहाँ पर व्यूशन बोलता है ना, आप मुझे एशियन बुला रहे हो तो मैं आपको क्या बुलाऊँ। तो यहाँ पर जनरेशन बोलता है मेरा तो अभी तक तुम्हारी शिजी से शादी हुआ तो नहीं है, तो इसलिए तुम तो मुझे जीजू बुला नहीं सकते सबके सामने, तो मुझे एशियन ही बुलाओ। अब यहाँ पर विभूषण जब ये सुनता है कि वो उसको एशियन बुलाने बोलता है, तो यहाँ पर विंग भी एग्री कर देता है और उसको एशियन बुलाने लगता है। वो बोलता है एशियन गागा, अब हम लोगों ने क्या करें। सबसे पहले ये सब जो भी प्रपोज़र वगैरह है वो सबको गोली मारी। इतना तो कंफर्म है आपका शादी शेड्यूल से लास्ट में हो जाएगा। अभी हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि अभी हमें सबसे पहले जाके उस बच्चे को बचाना है जिसका पिंकी फिंगर कट गया था और उस कारण वो पूरा विलेज को ख़त्म कर दिया था। अब जैसे यहाँ पर ये जो जनरेशन सुनता है ना, वो बोलता है हाँ सबसे पहले हमें ये सब काम करना होगा जिससे फ्यूचर एकदम ठीक रहे और तुम्हें कुछ ना हो इस बार और तुम्हारे गोल्डन कोर को। अब जैसे ही जनरेशन ये चीज़ माइंड करता है, वो बोलता है हाँ एशियन गागा, इस बार मैं अपना ज़िंदगी उस तरीके से नहीं गुजारना चाहता जैसा मैंने पहले गुजारा था, मुझे रिग्रेट में नहीं जीना है इस बार। विभूषण जैसे ये बोलते हैं, जनरेशन भी हामी भर देते हैं और ये लोग उन दोनों क्लाउड रेसेस का क्लासेस से छुट्टी लेके क्लाउड रेसेस से बाहर चले जाते हैं। अब ना ये लोग ना जैसे ही जाते वैसे ही वो लोगों को वो बच्चा मिल जाता है। मेरे को वो बच्चा का नाम याद नहीं है जिसका पिंकी फिंगर कट गया था और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया था और वो विलेज को मार दिया था, इसलिए मेरे को उसका नाम याद नहीं है, तो हम उसको वो बच्चे ही बोलेंगे जिसका पिंकी फिंगर कट गया था। तो अब यहाँ वो लोग एक इन बुक करता है जिसमें एक ही बेडरूम होता है, मतलब एक ही खाली था और कोई दूसरा रूम खाली नहीं था, एक ही रूम खाली था, वो वाला रूम बुक करता है और वो पूरा रात भी हो गया था तो दूसरा इन खोज नहीं सकते आप उतना जल्दी। तो यहाँ पर ही ना वो लोग सोचते हैं चलो ठीक ही है, वहाँ पर नहाने का पानी और कपड़ा वगैरह सब मंगवा लेता है वो छोटा सा पिंकी फिंगर वाला बच्चा का जिसका कटने वाला था, जो कटा नहीं है वो छोटा बच्चा का। अब यहाँ पर ही होता क्या है ना, विभूषण उसको नहलाता है, बाथ देता है, कपड़ा पहनाता है, फिर उसको एक बेड में सुला देता है और उसी के साथ विभूषण भी सो जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही एशियन नहा धुआ के आता है, मतलब सॉरी जनरेशन नहा धुआ के आता है, वो सोचता है भाई वो कहाँ सोए। तो यहाँ पर ही ना विभूषण बोलता है आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना हमारे साथ सोने में। तो यहाँ पर जनरेशन भी बोलता है नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पर ही तो उतना कुछ माइंड नहीं करता, वो भी लेट जाते हैं ये लोग ना, बगल में सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके सब कुछ सो जाते हैं अपनी। जैसे सुबह होता है ना, ये लोगों को वापस क्लाउड रेसेस के लिए निकलना होता है, बट यहाँ पर विंग बोलता है ना 1-2 दिन और यहाँ रुक जाते, मेरे को वहाँ नहीं जाना वापस, मेरे को यहाँ का वाइन वगैरह सब पूरा खुल के मस्ती करना है। और दूसरी तरफ हमारा क्लाउड रेसेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ही सबको बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे होते हैं कि विभूषण जनरेशन को लेके कहाँ चला गया। यहाँ पर लैन शुचैन जो होते हैं वो सबसे पहले जाके हमारे लैन क्यूरन को इन्फॉर्म करते हैं, जो कि ग्रैंड मास्टर लैन होते हैं। उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि विभूषण जनरेशन को लेके भाग गया है। अब यहाँ पर ये जो हमारे ग्रैंड मास्टर लैन क्यूरन होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरे जितने भी सेक्ट थे वो सबको ना इनविटेशन लेटर लिखने लगते हैं यहाँ पर आने के लिए, मतलब सेक्ट लीडर को, जो कि जियांग होता है, फिर नाई सेक्ट से नाई मिंगजू और हमारा जिन सेक्ट से मैडम जिन और सेक्ट लीडर जिन, ये लोग आते हैं। और यांग सिबलिंग्स नाई होएसेंग और 2-3-4 जन और होते हैं, और वेन सेक्ट से वेनिंग और वेनकिंग। यहाँ पर जैसे वो लोगों का सेक्ट में ये लेटर जाता है, वो लोग सबको ये 2-3 दिन लगता है आने में और 14 दिन तक सबको यहाँ जाते हैं जितना भी जन को इनवाइट किया गया था। अब जैसे वो लोग आते हैं ना, मैडम यूँ आते साथ पूरे विभूषण को खोजने लगती है और खोज के पूरा चिल्ला के सुनाने लगती है जंगछा। और यहाँ पर ही सेक्ट लीडर जांग उनको रोक के रखते, बोलते हैं यहाँ ये लैंड सेक्ट है, यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ हरकत मत करना कि जियान सेक्ट को अपना सर नीचे झुकाना पड़ जाए। अब जैसे यहाँ पर ये बोलते हैं तो मैडम यू को ये बात समझ आता है और वो अपना गुस्सा शांत करने का कोशिश करती है। अब उसी टाइम जो मैडम जिन होती है ना, वो दौड़ी आती है और मैडम यू का हाथ पकड़ के बोलती है कहाँ है तुम्हारा हेड डिसाइपल, कहाँ है? उसने मेरे बेटे को लेकर फ़रार हो गया, वो कहाँ है? मुझे पता तो था वो लोगों जनरेशन को इतना पसंद नहीं करते थे, एशियन को इतना पसंद नहीं करते थे वो लोगों, पर इतना
कि वो लोग जाने दुश्मन बन जाए, उसे मारने का ख्याल आ जाए उसके मन में, उसे किडनैप कर ले इतना। अब जैसे वो ये सब बोल रही होती है ना, वो जंक्षा को कभी पकड़ रही थी और बार बार बोल रही होती है ये तुम्हारा, इसके विवशान के साथ तुम्हें मिले हुए हैं ना, तुम्हें तो पक्का पता होगा कि कहाँ है विवशान, वो विवशान कहाँ है जंक्षा, मुझे बता दो। वो बार बार ऐसे पकड़ पकड़ के कभी जंक्षा को बोलती थी, कभी फिर मैडम यू के पास जाके बोलती थी तुम अपने बच्चों से पूछो ना मैडम यू कि मेरा येशुन कहाँ है। बार बार वो कभी फिर सेक्रेटरी जान के पास जाके बोलती थी कि आप पूछिए ना, आपका पूछने से ये लोग कोई मना नहीं करेगा। अब यहाँ पर ही वैसे तमाशा चल रहा था ना, यहाँ पर ही नाय हुसैन फिर आगे आके बोलता है आप लोगों ने ये रोना थोड़ा बंद कीजिए, मेरे पास एक डिवाइस है, मेरे पास एक फ़ैन है, वैसे ही सेम फ़ैन विवशान के पास भी है। तो वो लोग जो कर रहे होंगे या जो भी चीज़ बोल रहे होंगे वो चीज़ मुझे यहाँ सुनाई और दिखाई देगा, आप लोग शांत हो जाइए। तो यहाँ पर ही लैन शुचैन होता है, वो सजेस्ट करता है कि हम लोग सब कोई लैन करन का रूम में जाके बैठ जाते हैं, वहाँ पर ही सबसे ईजीएस्ट रहेगा। हम लोग एक घेरा बना के बैठ जाते हैं और वहाँ पर ही देखने में। अब यहाँ पर ही नाय हुसैन बीच में जाके अपना फ़ैन रखता है सबके बीच, वो सर्कल के बीचों बीच, और वहाँ पर थोड़ा अपना ब्लड गिराता है, उससे वो फ़ैन एक्टिव हो जाता है। और दूसरी तरफ विवशान का फ़ैन एक साइड में रखा हुआ था, जो नाय हुसैन उसको गिफ्ट किया था वो साइड में रखा हुआ था, वो अपने आप एक्टिव हो जाता है। और वहाँ से सब कोई देख पा रहा था कि यहाँ पर विवशान और जिनजोशन क्या कर रहे थे। और हमारा यहाँ से सीन शिफ्ट होके विवशान और जिनजोशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग उन दोनों मार्केट में सबसे पहले घूम रहे होते हैं। जो बच्चा था जिसका फिंगर कटने वाला था, जो कटा नहीं था, उससे पहले वो लोग लेके आ गए थे। उसके लिए ये लोग कैंडी खरीदते हैं, कपड़ा वपड़ा खरीद के इसका कपड़ा चेंज कर लिया जाता है। फिर ये लोग कुछ देर बाहर घूमने जाते हैं, जहाँ पर विवशान वाइल लेके आता है जिनजोशन और विंग के लिए। और यहाँ पर ही ये लोग रूम में आके विवशान को पूरा बैक पेन कर रहा होता है, जो बेड में लेट के वो सोचता मसाज करेंगे, बट उससे तो वो मसाज हो नहीं रहा था। तब वो ना यहाँ पर वो बोलता है येशुन गागा आप क्या मेरा मसाज कर दोगे प्लीज़। अब यहाँ पर जिनजोशन बोलता है तुम मुझे अपना नौकर समझ के रखा हो क्या, और मैं तुम्हारा मसाज करूँगा तो करूँगा कैसे। और ये जो भी सब कुछ चल रहा था ना, यहाँ पर ही ये सब कोई देख पा रहा था, वहाँ पर ही लैन हॉल में या लैन शुचैन के रूम में देख पा रहा था कि यहाँ पर वो लोग क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे ये सीन लैंग वांगजे देखता है कि विवशान जिनजोशन को बोल रहा है कि उसका बैक पे मसाज कर देना। यहाँ पर लैंग वांगजे बार बार जेलसी हो के बोलता है काश हम होते जिनजोशन का जगह पर, हम उसका अच्छे से मसाज कर देते, काश हम होते। अब यही सब वो सोच रहा होता है। और दूसरी तरफ मैडम जिन चिल्ला के बोलती है मेरा बच्चा क्यों करेगा तुम्हारा वो नौकर का मसाज, मैडम यू का ऐसा पॉइंट करके बोलती है। और यहाँ पर ही ना फिर दिखाया जाता है कि जिनजोशन जो होता है ना, वो यहाँ पर एग्री कर लेता है और विवशान का मसाज करने लगता है। मसाज करते करते वो बोलता है तुम्हें पता है विवशान, मुझे कुछ पता चला था जब हम लोग क्लाउड रिसर्च में स्टडी कर रहे थे, और वो तुम्हारे और एक लैन के बारे में था। अब जैसे यहाँ पर जिनजोशन लैन को माइंड करता है ना, विवशान यहाँ पर बात लाई आपको मैंने कहा ना ओपन करने, आयुष्मान कहा आप काहे वो बात को बार बार उठा रहे जब मैं आपको 50 बार मना कर रहा हूँ, काहे। मुझे पता है आप याली दीदी को मतलब याली शिजई को लाइक कर रहे हैं, आपको जाके बोल भी देना चाहिए, पर नहीं, आप तो ईगोइस्टिक पर्सन है, आप तो अपना सर झुकाएंगे नहीं। बट इन फ्यूचर एक टाइम आया था जब आप झुकाया था, और वो टाइम मेरे को भी पता था। अब यहाँ पर जैसे ही विवशान ये सब बोल रहा होता ना, और वो सब कुछ चीज़ ना वहाँ पर वो लोग सब कुछ सुन रहा था। अब यहाँ पर ही मैडम यू और मैडम जिन जैसे ये सुनती है ना कि येशुन मतलब जिनजोशन जो जियांगली को लाइक करता है, वो पूरा एग्री कर रहा था यहाँ पर। और विवशान के साथ में मसाज करते करते उसको। और अभी के लिए यहीं तक स्वीटीज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़। और मुझे इतना तो कंफर्म है कि आप लोगों ने मेरे को गाली देने का मन कर रहा होगा, चप्पल जूते से मारने तक का मन कर रहा होगा कि हम वो ख़त्म नहीं कर रहे और ये एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहे। बट आज मकर संक्रांति है, और बाय द वे हैप्पी मकर संक्रांति ऑल ऑफ यू। और हम यहाँ पर ही बताना चाहते हैं ना कि ये वन शॉट है और ये ख़त्म हो जाएगा जल्दी, इसका और 2 पार्ट आएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। हम सोचते रहे लंबा लंबा बनाएंगे, बट यहाँ रिकॉर्ड वो जल्दी डाउनलोड नहीं होता, उसलिए गुस्सा आता है। और हम अनपेशेंट पर्सन है, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, तो हम उसलिए थोड़ा थोड़ा कर करके बना रहे हैं, और ये थोड़ा लंबा बनाएंगे। और माई क्यूट
मिस्टर लैन क्यूट लिटिल वाइफ का वो आ जाएगा कल। ओके बाय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़।